मैं पीयूष रंजन आप लोग का एग्ज़ाम फोबिया पे स्वागत करता हूँ। मैं अभी आप लोग के बीच मैंने बिहार दरोगा 2019 का पीटी दिया था और पीटी में क्वालिफ़ाई करने के बाद मैंने मेंस भी क्वालिफ़ाई किया था। ठीक है, तो इन दोनों का मार्क्स आप लोग के साथ साझा करना चाह रहा हूँ। मेरे को पता है जो आपको क्या एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, और मैंने उसी हिसाब से पीटी की तैयारी तो नहीं की थी, लेकिन जब पीटी की तैयारी की तो पीटी की तैयारी करने के बाद मेरे को पता चल गया जो मेंस का क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। तो इसका आप देख लीजिए, जैसे कि मेरे को पीटी को 157 मार्क्स है। ठीक है, 157 मार्क्स है और मेंस में जो है कितना है देख लीजिए 165। ठीक है, 165। मैं दौर में करीब 6 मिनट और 20 सेकंड लग गया था, 6 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, इस कारण से दौर में ही क्वालिफाई नहीं हो पाया, इसी कारण से अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाया। आप यहाँ देख लीजिए कट ऑफ जनरल मेल का कितना है 137.20। ठीक है, तो देखिए जहाँ तक कि आपको सिलेबस की बात है, ठीक है, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछता है, इकोनॉमिक्स से। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे बच्चे पढ़ते हैं, जिन्होंने पीटी क्वालिफाई किया है सारे बच्चे पढ़ते हैं। आपको सबसे ज़्यादा जोर मिसलेनियस क्वेश्चन पर देना है। किस पे देना है? मिसलेनियस क्वेश्चन पर देना है। मिसलेनियस क्वेश्चन मतलब क्या? जैसे कि देख लीजिए गाय का नाम। ठीक है, गाय का नाम, आपको पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कोयला आधारित प्रोजेक्ट, ठीक है, तेल उत्पादक क्षेत्र, इन सब का क्वेश्चन अधिक आपको पूछा जा रहा है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको मिसलेनियस क्वेश्चन ऐसा कई मिल जाएगा। ठीक है, टोटल हिस्ट्री का क्वेश्चन देखा जाए, हिस्ट्री का क्वेश्चन देखा जाए तो आपको मेंस में 15 था, काफ़ी आसान था, काफ़ी आसान था। ठीक है, आपको ज्योग्राफी का देखा जाए तो ज्योग्राफी का 6 क्वेश्चन था, ज्योग्राफी का 6 था। ठीक है, पॉलिटी का वही आपको 12 या 13 क्वेश्चन होगा, पॉलिटी का वही आपको 12 या 13 क्वेश्चन होगा। ठीक है, पॉलिटी का आपको वही 12 या 13 क्वेश्चन होगा। ठीक है, साइंस का 20 क्वेश्चन था, आपको मिसलेनियस का 15 सही, मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आपको बताएगा जो आप क्वालिफाई करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो मिसलेनियस क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंट भूमिका रहती है इस आपके बिहार दरोगा मेंस के एग्जाम में। ठीक है, बिहार से संबंधित क्वेश्चन ना के बराबर आता है। पिछली बार तो करंट अफेयर एक भी नहीं पूछा गया था, अब इस बार क्या पता है करंट अफेयर पूछा जाए या ना पूछा जाए। लेकिन आप लोग तैयारी कर लीजिए, काहे कि जिन्होंने बिहार दरोगा पीटी क्वालिफाई किया है तो उन्होंने निश्चित रूप से बिहार दरोगा ईएसआई भी भरा ही होगा। ठीक है, तो आप लोग करंट अफेयर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ईएसआई में काम देगा। तो इसी कारण से मैं करीब 4 या 5 करंट अफेयर अपने 50 क्वेश्चन के सेट में देता हूँ। ठीक है, तो ये है मेरा स्कोर, आप देख लीजिए। ठीक है, ये है 156 और मेंस में है 165। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम लोग हमारे द्वारा जो क्वेश्चन बनाया गया है, अब उस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। 1 मिनट। चलिए आ गया क्वेश्चन हमारा। चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। अनाई मोदी 16 नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अनाई मोदी 16 नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यह आपको केरल में है। ठीक है, हाँ, आज मैंने करीब आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनाया है, जिन लोगों को चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज भेजिए, इन 50 क्वेश्चन का PDF आपके व्हाट्सएप पर चला जाएगा। 88, ठीक है, 099998475। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए, 8809998475। अभी तो करीब 50 क्वेश्चन का सेट लाया जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे मेरा व्यूज़ काफ़ी कम हो रहा है, इसी कारण से मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ। अगर सही से व्यूज़ आने लगेगा तो मैं करीब 100 क्वेश्चन का, आपको 25 क्वेश्चन का मैथ रीजनिंग रहेगा और 75 क्वेश्चन का आपको इसमें जीके के सारा कुछ रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अनाई मोदी 16 नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यह जो पार्क है आपको केरल में है। ठीक है, और केरल के कुछ राष्ट्रीय पार्क के बारे में और हम लोग चर्चा कर लेते हैं। केरल में एराविकुलम नेशनल पार्क है, मथिकट्टनसोला नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। ठीक है, आप केरल से संबंधित चीज़ एक और जान लीजिए, जिसके लास्ट में 16 लगा हो, ठीक है, ये जिसके लास्ट में 16 लगा हो वो आप लोग समझ लीजिएगा कहाँ का पार्क है,
केरल का है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लता तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो यह जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है यह आपको उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, उसी प्रकार से एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है रामम, ध्यान से सुन लीजिएगा, रामम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, रामम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यह आपको पश्चिम बंगाल है। कोलडेम, कोलडेम आपको कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो उपभोक्ता दिवस है आपको 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, देखिए इसके बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। मौलिक अधिकार से संबंधित एक समिति बनाई थी जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मौलिक अधिकार के अंदर ही 2 समिति और बनाई गई थी, अल्पसंख्यक उप समिति और एक मौलिक अधिकार उप समिति। ठीक है, मूल अधिकार उप समिति। तो मूल अधिकार उप समिति की थे कृपलानी और आपको अल्पसंख्यक उप समिति के कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। अब राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम जान लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद आपको नियम समिति, संचालन समिति और झंडा समिति, ये तीनों समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक ट्रिक बता देता हूँ। जिस समिति के आगे आप देखिएगा संघ लगा हो, जिस समिति के आगे देखिएगा आप लोग संघ लगा हो, तो उसके कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल अम्बेडकर। और भीमराव अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? आपको प्रारूप समिति के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार किस आधार पर नहीं था? तो ठीक है, वयस्क मताधिकार की शुरुआत 1935 में हो गया था, लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया रखा गया था जो यही लोग वोट कर सकते हैं। तो किस आधार पर रखा गया था? कर के आधार पर रखा गया था। ठीक है, कर के आधार जो टैक्स जमा करते हैं, जो एजुकेटेड हैं और जिनके पास संपत्ति है। बहुविवाह के आधार पर नहीं था। ठीक है, कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर मताधिकार का अधिकार था। ठीक है, और ये तीनों जिनके पास था या तीनों में से एक कोई करते थे तो उन्हें वे वोट कर सकते थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोपला विद्रोह की शुरुआत किस आंदोलन के दौरान हुई? तो यह जो मोपला विद्रोह है वह असहयोग आंदोलन के दौरान हुई। और मोपला विद्रोह हुई कहाँ थी? केरल में। और यह असहयोग आंदोलन हुआ कब था? 1920 में। इसी कारण से मोपला विद्रोह कब हुआ? 1920 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था? तो क्या नहीं था? ध्यान से देखिए, सुनिएगा। रचनात्मक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था? तो खादी का प्रचार था, हिंदू मुस्लिम को मजबूत बनाना था, अस्पृश्यता को दूर करना था, कट्टर धर्म समर्थक बनना। ये गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं था। गांधी जी धर्म के प्रति लचीले थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, इसे ही स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? 1930 में। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी घाट का विस्तार भारत के कितने राज्यों में है? तो पश्चिमी घाट का विस्तार भारत के कितने राज्यों में? बताइए। 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, याद कर लीजिए फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, ये 6 राज्य में है। पश्चिमी घाट जो है आपको 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ठीक है, और पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ही कौन सी है? अनाईमुदी। और यह अनाईमुदी है कहाँ पे? केरल में है। और इस केरल में अनाईमुदी को क्या कहा जाता है? सर्वे पर्वतम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और पश्चिमी घाट को ही क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान कर लीजिएगा, पश्चिमी घाट की जो ऊँची चोटी है अनाईमुदी, इसकी लंबाई कितनी? 2695 मीटर का है। ठीक है, 2695 मीटर का है। और पश्चिमी घाट की ऊँचाई कितनी है? 1200 मीटर की है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांडिचेरी का कौन सा जिला केरल के पास है? तो पांडिचेरी में को टोटल 4 जिले हैं और 4 जिले जो हैं ये 3 डिफरेंट राज्यों में हैं, जैसे कि कराईकल और पुदुचेरी। कराईकल और पुदुचेरी, ध्यान से सुनिएगा, कराईकल और पुदुचेरी ये आपको किसके पास है? तमिलनाडु के पास है। आंध्र प्रदेश के पास यनम है और माहे के पास कौन सा है? केरल है। माहे किसके पास है? केरल के पास है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो सेला दर्रा जो है भारत के किस राज्य में है? बताइए, कुछ सेकंड का समय दिया जाएगा आपको। तो सेला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो थांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा और कुछ घाटी भी है इसमें, नीलांग घाटी, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है। और योथांग घाटी कहाँ पे है? सिक्किम में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी है, सांगला घाटी है, सिपकिला दर्रा है और बारालाचा दर्रा है। ये कहाँ पे है? आपको हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है,
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। वन्यजीव अभयारण्य बहुत है जो एग्जाम के उद्देश्य से पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है, मैं उन सारे क्वेश्चनों का समावेश किया हूँ। ठीक है, तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य किस में है? त्रिपुरा में है। इनमें से गाय की किस्म कौन से हैं? देखिए गाय की किस्म कौन सी है? गाय जानवर से संबंधित एक क्वेश्चन तो पक्का है। ठीक है, गाय की किस्म कौन सी है? हल्लीकर, जमुनापरी, पश्मीना और मालाबारी, बताइए कौन सी है? तो अगर देखा जाता है तो जमुनापरी, पश्मीना और मालाबारी ये तीनों जो हैं बकरी की किस्म है, और हल्लीकर किसकी किस्म है? गाय की है। गाय की कुछ किस्म और जान लीजिए, जैसे कि गिर है, साहिवाल है, सिंधी है, देवनी है, थारपाकर है, नागौरी है, मालवी है, कंगियाम है, किल्लारी है, पोवार है, सिरी है, राठी है, काकड़ेज है, लाल सिंधी है, ये सब जो है गाय की किस्म है। एक और गाय की किस्म याद कर लीजिए जो एग्जाम में पूछा गया था, गंगातीरी, ये भी आपको गाय की किस्म है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना किस सम्मेलन के दौरान की गई थी? तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना आपको रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992 के दौरान की गई थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में किसकी मंजूरी आवश्यक है? ठीक है, अब ये देखिए तदर्थ न्यायाधीश कौन होते हैं? तो जब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का कोरम पूरा करने में कमी हो जाती है तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श करने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करके किया जाता है। मतलब तदर्थ न्यायाधीश में जो है आपको उच्च न्यायालय के में जो न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की मंजूरी तो चाहिए ही चाहिए, और राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी चाहिए, तभी आपको तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति उसकी की जा सकती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो विधानसभा की कार्यवाही के लिए किसी सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद दोनों खाली हों तो राज्यपाल जो है सदस्य की नियुक्ति करता है। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो पहले जान लेते हैं पहले प्रशासनिक सुधार के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। ठीक है, और इन्होंने पहले प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बनाया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 1969 में सौंपी गई, और जब रिपोर्ट सौंपी गई तो एक शीतलवार की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन किया गया इस रिपोर्ट की जाँच करने के लिए। ठीक है, और ये जो प्रशासनिक सुधार आयोग है आपको केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में सुधार के लिए है। ठीक है, टोटल 22 प्रकार की सिफारिशें सौंपी गई थी, और इसी में आपको अंतर्राज्यीय परिषद का गठन के बारे में कहा गया था। पहले प्रशासनिक सुधार आयोग में आपको राज्यपाल को गैर दलीय व्यक्ति के रूप में कहा गया था नियुक्त करने के लिए बहुत सारी बातें इसमें कही गई थी। अब हम जहाँ तक ये क्वेश्चन को देखते हैं दूसरे प्रशासनिक सुधार, तो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग वीरप्पा मोइली से हैं। ठीक है, तो ये सब जो सुधार हैं आपको केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए हैं। तो केंद्र राज्य संबंध में सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, ठीक है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, ठीक है, और आपको राजमन्नार समिति, ये सब आपको जो है किसके लिए हैं? केंद्र राज्य संबंध में सुधार के लिए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केशवानंद भारतीवाद में कितने जजों को शामिल किया गया था? सबसे ज़्यादा जज जो है एक साथ इसी जज केस में आए थे, और किस में है? ये मौलिक अधिकार से हैं। तो इसमें टोटल कितने जज थे? 13 जज थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के किसानों तथा आदिवासियों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था बताइए? असहयोग आंदोलन बता चुका हूँ 1920 में हुआ था, और नेतृत्व किसने किया था? सीताराम राजू ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी बताइए? 1934 में किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन मुगल शासक था जो अपने पिता से पहले उत्तराधिकारी घोषित हुआ लेकिन वह राजा नहीं बना? ठीक है, तो खुसरो जो था अपने पिता जहांगीर से पहले उत्तराधिकारी घोषित हुआ था, और लेकिन वह राजा नहीं बन पाया। इसी कारण से क्या किया खुसरो ने? गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मार दिया और खुसरो को अंधा करके जेल में डाल दिया। किसने? जहांगीर ने। ठीक है, चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। इनमें से कौन यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? देखिए, मराठी, संस्कृत, पाली, ये तीनों जो हैं आपको यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है, और मलयालम जो है आपको यूरोपीय नहीं द्रविड़ भाषा के परिवार से संबंधित। मलयालम किस भाषा के संबंधित है? द्रविड़ भाषा से।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जून से सितंबर तक कौन सा मानसून प्रभावी रहता है? तो जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावी रहता है, और इस दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान 92% वर्षा होती है। मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा अभी किस मानसून के कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, जो अभी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। पनकी ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? पनकी ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? बताइए कौन किस राज्य में है? तो बताइए, यह आपको किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में और है हरदुआगंज, फरीदाबाद, ओबड़ा। ठीक है, ये सब कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में गिरिये है, ट्राम्बे है, कोराडी है, पारस है, पार्ली है, चंद्रपुर है। ये सब कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, नीमोबंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए, नीमोबंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह जो परियोजना है आपको कहाँ पे है? लद्दाख में है। लद्दाख में एक और है चूटक जल विद्युत परियोजना। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आपको सलाल है, उड़ी है, दुलहस्ती है, सेवा है, किशनगंगा है, किरू है, पकाकदुल है। ये सब कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। एक अरुणाचल प्रदेश में भी है, केमबांग जल विद्युत परियोजना। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है पार्वती, चमेरा, बैरासियोल। ये सब कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो यह जो हस्ताक्षर हुआ 1960 में हुआ। ठीक है, 1960। भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत निर्माण योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसकी शुरुआत 2005 में हुई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, लोकसभा के सदस्य 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य 30 वर्ष। ठीक है, विधानसभा के सदस्य 25 वर्ष, विधानसभा के विधान परिषद के सदस्य 30 वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंदा समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो चंदा समिति की जो रिपोर्ट है आपको किससे संबंधित है? बताइए। अनुसूचित जाति से है। ठीक है, यह समिति जो है आपको 1960 में बनाई गई थी, और करीब इसने 461 आपको अनुसूचित जाति के बारे में बताया था। जो टोटल भारत में आपको 461 अनुसूचित जाति हैं। कब तैयार हुई थी? 1960 में। ठीक है, पंचशील समझौता कितने साल तक का था? सबसे पहले हम जान लेते हैं पंचशील समझौता। यह आपको भारत और चीन के बीच था, और यह जो था 1954 से लेके कब तक? 8 साल, मतलब 1954 से लेकर 62 तक था। और ज्यों ही पंचशील समझौता खत्म हुआ, चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। कब तक का था? 8 साल तक के लिए था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस धर्म ने वेदों की प्रामाणिकता नहीं मानी है? बताइए। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, भागवत संप्रदाय, कौन सा है? तो बताइए। तो ये जो है आपको जैन धर्म में है। ठीक है, कौन सा धर्म है? जैन धर्म है। तो जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर। 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर। महावीर का आपको प्रतीक क्या था? सिंह था। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था? कौन सा था? अब बताइए। सर्प था। पहले तीर्थकर कौन थे? पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तिरुकुरल किससे संबंधित एक पुस्तक है? तो तिरुकुरल जो है आपको यह तमिल से संबंधित पुस्तक है, और यह जो है आपको किसके से संबंधित है? यह आपको नीति शास्त्र से है। किससे संबंधित एक पुस्तक है? नीति शास्त्र से संबंधित एक पुस्तक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करतार सिंह सराभा किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो यह जो करतार सिंह सराभा हैं मात्र 19 साल के युवक थे, और इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये जो थे आपको गदर आंदोलन से संबंधित है। किससे थे? गदर आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? तो एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना आपको कहाँ पे शुरू की गई थी? बताइए। तो यह आपको शुरू की गई थी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे शुरू की गई थी? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? भुवनेश्वर में जीता। पहला स्थान किसने हासिल किया था? पंजाब ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसरो किस राज्य में अपना पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करेगा? तो इसरो जो है अपना मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ पे करेगा? कर्नाटक में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। श्यानता का एसआई मात्रक कौन है?
तो श्यानता बताइए, श्यानता का सही मात्रा कौन सा है? तो न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। कौन सा है? न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। तो श्यानता ये होता क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। द्रव्य में विभिन्न परत में होने वाले सापेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को श्यान बल एवं इस गुण को क्या कहा जाता है? श्यानता कहा जाता है। फिर से सुनिए, द्रव्य में विभिन्न परत में होने वाले सापेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को, ठीक है, कौन सा बल कहा जाता है? श्यान बल, और इस गुण को क्या कहा जाता है? श्यानता, ठीक है। द्रवों की श्यानता को साइकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। द्रवों की श्यानता को किसके द्वारा मापा जाता है? श्यानता द्वारा मापा जाता है, ठीक है। पानी की तुलना में वनस्पति तेल की श्यानता अधिक होती है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? नोस्कापिन जो है यह आपको चिकित्सीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और ठीक है, यह आपको किससे प्राप्त होता है? पोस्ता से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पोस्ता से प्राप्त होता है। और हेरोइन जो है आपको, हेरोइन ये भी आपको पोस्ता से ही प्राप्त किया जाता है, ठीक है। पोस्ता जो है यह एक आपको आवृत्तिबीजी पादप है, ठीक है। पोस्ता किससे होता है? अफीम से है। तो अफीम का हम वनस्पति के नाम जान लेते हैं, क्या है? अफीम का वनस्पतिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। क्या नाम है? पेपेवर सोमनीफेरम। तो अफीम पोस्ता पौधे के फल से प्राप्त होता है। कि अफीम पोस्ता जो किससे प्राप्त होता है? पौधा का जो अधपका फल होता है उससे प्राप्त होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीएसटी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो बताइए पहला राज्य कौन सा है अगर जानते हैं तो पहला राज्य है आपको असम और दूसरा राज्य है बिहार, ठीक है। तो जीएसटी भारत में कब से लागू किया गया? जुलाई 2017 से, ठीक है। नागरिकता के लिए प्रवासियों की लिस्ट बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो नागरिकता के लिए प्रवासियों की लिस्ट बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देश की पहली ग्लोबल एक्टिव सिटी कौन सी बनी है? बताइए, बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है ये। पहली ग्लोबल एक्टिव सिटी बनी है आपको बोकारो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने जलवायु संकट से निपटने के लिए अर्थ शॉट पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत की है? तो प्रिंस विलियम ने अर्थ शॉट पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत की है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? तो राजकोषीय नीति का संबंध आपको सरकार की आय तथा व्यय से है, ठीक है। अब राजकोषीय घाटा होता क्या है? तो राजकोषीय घाटा जो है आपको सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां, अनुदानों और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के ऊपर सरकार के कुल व्यय, राजस्व तथा पूंजीगत व्यय जिसके अंतर्गत उधारों में दिए गए शुद्ध ऋणों की राशि को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण है घरेलू अर्थव्यवस्था, मतलब हमारे देश के सबसे नीचे इकोनॉमी का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ठीक है। और इस वैश्वीकरण का उपयोग अर्थशास्त्रियों के द्वारा 1980 से किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? 1980 से किया जा रहा है, ठीक है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? कैसा होता है? तो यह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। किससे होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाने जाते हैं? तो झूठ का पता लगाने वाले यंत्र जो है आपको किस यंत्र से? पॉलीग्राफ। किस से? पॉलीग्राफ, ठीक है। ये आपको गायरोस्कोप क्या है? तो गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु का गति नापने का यंत्र है, ठीक है। पायरोमीटर क्या है? तो पायरोमीटर जो है उच्च ताप मापने का यंत्र है, ठीक है। ये काइमोग्राफ क्या है? तो काइमोग्राफ है शरीर की क्रियाओं के को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो आपको देखा जाए तो कैडमियम जो है आपको परमाणु ईंधन तत्व की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी आपको परमाणु ईंधन में सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ शामिल किए जाते हैं, ठीक है। सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ परमाणु ईंधन में शामिल किए जाते हैं। बाकी कैडमियम रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है, इसलिए परमाणु ईंधन में नहीं काम किया जाता है, ठीक है। तो कैडमियम के क्षार जो है परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद जो है आपको महान्यायवादी धारण करता है, और इसका जो नियुक्ति है अनुच्छेद 76 के अनुसार होती है। और भारत का जो महान्यायवादी है संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी भी समिति में अपना नाम बोल सकता है, कुछ कर सकता है वो,
ठीक है। रॉल्फ फिंच किस मुग़ल शासक के समय में आया था? तो रॉल्फ फिंच जो है आपको किस मुग़ल शासक के समय में आया था? यह आपको अकबर के समय में आया था। विलियम हॉकिंस किसके समय में आया था? यह आपको जहांगीर के समय में आया था। तो टोटल करीब शायद लगभग ये 50 क्वेश्चन का आप लोगों के पास सेट था, ठीक है। आप लोग बताइए कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, टेक केयर।